आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टोइशियोमेट्री देखेंगे, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री का मैंने एक तरीका बताया था, जैसे मान लो कि ये इक्वेशन है KCl प्लस O2, ठीक है। क्या बन रहा है KClO3, ठीक है। ये रिएक्शन है। रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे तो बैलेंस कैसे करोगे, K है, Cl है, एक है ना। अगर यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। सबको समझ में आया ये चीज, 3/2 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो इसका मतलब समझो, है ना। यूनिटरी मेथड से क्या होगा कि इसका 1 मोल है ना, इसका 1 मोल इसके 3/2 मोल से रिएक्ट करेगा, है ना, और इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं इसका अमाउंट दूं 3/2 तो क्या करोगे, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनाएगा। ये समझ में आया सबको। अगर मैंने बोल दिया कि इसका 4 मोल है ना, क्वेश्चन में क्या है कि इसका 4 मोल है, बताओ इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, इसका कितना मोल फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। सभी को क्वेश्चन क्लियर है ना। 8/3। देखो क्या किया तुमने, इसके 3/2 से इसका कितना बन रहा है 1, तो इसका 1 से कितना बनेगा 1 इंटू, इसको डिवाइड कर दो 2/3, और 4 से कितना बनेगा 2/3 इंटू 4, कितना हो गया 8/3। इसका 8/3 1 था, इसीलिए इसका भी क्या होगा 8/3। ये समझ में आ गया सभी को। देखो इसके, इसका 3/2 मोल से इसका कितना बन रहा है 1 मोल, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, तो 3/2 से डिवाइड करो, उल्टा हो जाएगा ना 2/3 डिवीजन में। फिर क्या होगा 4 मोल से कितना बना 2/3 इंटू 4, कितना हो गया 8/3 मोल, है ना। इसके 4 मोल से इसका कितना बनेगा 8/3 मोल्स, और इसका रिक्वायर कितना होगा 8/3 मोल्स। ये क्लियर है सबको। बताओ क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब देखो कौन बोल रहा है, हाँ निखिल। अच्छा मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, रुक जाओ ना। ये तो मेथड 1 हो गया, ये मेथड सबको क्लियर है ना, ये मेथड तो सबको आता है, ठीक है। कि इसका 1 मोल इसके 3/2 मोल से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये तो सबको क्लियर है। अब देखो एक दूसरा मेथड, मेथड 2 देखो। मेथड 2 क्या होगा, मोल मेथड। मेथड 2 का नाम क्या है, मोल मेथड। एक तो था यूनिटरी मेथड, दूसरा है मोल मेथड। यूनिटरी मेथड अभी हम लोगों ने देख लिया। मोल मेथड क्या होगा कि इसका कितना मोल है, इसके मोल से बताना है तुम्हें ना, इसका मोल, इसके मोल से तुम्हें बताना है इसका मोल, ठीक है। तो एक काम करो, देखो जिसका मोल पता है, ठीक है, जिसका मोल पता है और किसका निकालना है, मान लो KCl है, तो KCl का ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसे बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट है इसे क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये देखो इसका कितना है स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट 3/2। तो देखो जिसका निकालना है ना, जिसका निकालना है किसका है KCl का, तो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, जिसका निकालना है, फाइंड लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ जिसका पता है ना, नोन, मतलब जिससे निकालना है,
इंटू मोल्स ऑफ नॉन कंपाउंड। ठीक है, ढंग से देखो, ये यूनिटरी मेथड ही है, ढंग से देखो यूनिटरी मेथड ही है। देखो अब कैसे फाइंड करोगे, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 3/2, जिसे निकालना है क्या करो 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो डिवाइड करोगे तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और इंटू 4, इसको सॉल्व करोगे 2 ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा 8/3। इसको भी सॉल्व करो, कितना है इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, किससे निकालना है, इससे निकालना है ना, तो 3/2 से डिवाइड करो, इंटू इसका कितना मोल्स होगा 4, कितना हो गया 8/3। बोलो क्लियर है सबको। निखिल समझ में आया? ये और आसान हो गया ना, डायरेक्ट जिसका निकालना है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर है ना, जिसका निकालना है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर लिखो, और जिसका पता है उसका नीचे लिखो, है ना, और जिसका पता है उसको मल्टीप्लाई करो मोल्स को। हाँ हाँ, किसी भी फॉर्मूले से। ठीक है, मैं इसका 3 फॉर्मूला बताऊंगा, एक और फॉर्मूला बचा हुआ है। यहां तक सभी को क्लियर है ना? मिटा दूं? चलो अब एक क्वेश्चन इसी में देता हूं, मोल मेथड से ही निकालो। इसका 5 मोल है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ इसका कितना चाहिए और इसका कितना प्रोड्यूस होगा, जल्दी बताओ। एक बारी में आया ना तुरंत एकदम, क्या होगा 2/3 है ना, देखो 1 डिवाइडेड बाय 3 तो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 5 कितना हो गया 10/3, इसका 10/3, इसका भी 10/3। बोलो आसान है, समझ में आया? मोल मेथड सभी को क्लियर है ना? चलो देखो एक और मेथड बता रहा हूं, इसका मान लो 5 मोल ही है ना, और बताना है दूसरे मेथड से। कौन सा मेथड है? अब देखो मेथड 3 लिखो, मेथड 3 होगा POAC, POAC, इसका फुल फॉर्म लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, लिख लो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, लिख लिया? लिख लिया सभी ने? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटम क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, बताओ। अब देखो इस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं 5 मोल्स हैं, ठीक है। अब देखो POAC के लिए ना रिएक्शन, ये इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि नीड नॉट बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन की जरूरत इसे नहीं है, ये बिना बैलेंसिंग के भी काम कर देगा, समझ में आया? बिना बैलेंस किए हुए भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बोलो क्लियर है? अब देखो ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे, बोलो। देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन O2 के कितने मोल्स हैं 5 मोल, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे 10 मोल्स होंगे कि नहीं? अब देखो ये रिएक्टेंट में तुम्हारा है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 10 मोल है,
तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 10 मोल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 मोल KClO3, ठीक है, देखो 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना मोल होगा KClO3 का? 1/3 मोल ऑफ KClO3 होगा। बताओ क्लियर है ये चीज? ऑक्सीजन के 1 मोल है अगर KClO3 में, तो KClO3 का कितना मोल है? 1/3। ऑक्सीजन के 10 मोल हैं तो कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/3 मोल्स ऑफ KClO3। ठीक है, समझ में आया? 10/3 मोल्स ऑफ KClO3। अरे देखो, ये समझ में आया? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1/3 मोल्स ऑफ KClO3। ये नहीं आया? एक बार पूरा फिर से देखो। मैंने बोला रिएक्टेंट में तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है? 10 मोल्स। रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन? 10 मोल्स। तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के एटम के 10 मोल्स होने चाहिए। सारा ऑक्सीजन कहां जा रहा है? KClO3 में जा रहा है। ठीक है, अब देखो एटम्स क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। एटम जो होंगे जितना था उतना ही रहेगा। अब क्या हुआ? प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 10 मोल्स होने चाहिए, मतलब ये पता चल गया कि ऑक्सीजन का 10 मोल है मेरे पास, है ना? ये पता चल गया कि ऑक्सीजन का 10 मोल है। अब देखो मैंने बोला क्या, O2 का अगर 5 मोल है तो सिर्फ ऑक्सीजन का 10 मोल हो जाएगा ना? सिर्फ ऑक्सीजन, O2 है, मैं सिर्फ O की बात कर रहा हूं। नहीं आया समझ में? अरे एक ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन? 2। ठीक है, तो 10 में कितने होंगे? 20। 5 मोल में कितना हो जाएगा? 10 मोल। समझ में आया? तो प्रोडक्ट में भी 10 मोल ऑक्सीजन होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो मुझे ये पता चल गया कि KClO3 में जो ऑक्सीजन है ना वो 10 मोल है। अब मैंने बोला कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, उसका मतलब 1/3 मोल्स ऑफ KClO3। समझ में आया? 1/3 मोल रहा तो ऑक्सीजन के कितने? 3 है एक में, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 कितना हो गया? 1। समझ में आया अब? अरे ऑक्सीजन इसमें 3 है ना, तो इसीलिए 1/3 मैंने लिखा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने? 1/3। बोलो अब समझ में आया? तो 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/3 KClO3। ये मेथड समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन सबको? कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो रिपीट कर दूंगा मैं। सबको समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार प्लीज। क्या क्या बोल रहे हो? सर निखिल बोलते हैं, एक और बार समझा दो। एक और बार? निखिल कह रहे हैं सर। अरे देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? यस सर। यस सर। ऐसे मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो सारे जा रहे हैं KClO3 में। एटम्स क्या होते हैं? कंजर्व रहते हैं, खराब होंगे नहीं। तो जितने ऑक्सीजन के यहाँ एटम है उतने ही एटम इधर भी रहेंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन है? एटम की बात कर रहा हूं। 1 मोल O2 में कितना हो जाएगा? 2 मोल। 5 मोल है तो कितना हो गया? 10 मोल हो गया रिएक्टेंट में ऑक्सीजन। और सारा का सारा ऑक्सीजन KClO3 में जा रहा है। ठीक है, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं ना जब सारा का सारा एक ही में जाए। समझ में आया? ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये सारा ऑक्सीजन देखो KClO3 में जा रहा है, तो ये पता चल गया कि KClO3 में ना ऑक्सीजन कितना है? 10 मोल्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन होगा इसमें। देखो 1 मोल ऑफ KClO3 की बात करो, 1 मोल कितना ऑक्सीजन होगा? 3 मोल ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? 1 मोल KClO3 के पास 3 मोल होगा ऑक्सीजन का। समझ में आया निखिल? तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितना होगा? 1/3 मोल ऑफ KClO3। बोलो, तो 1 मोल ऑक्सीजन में 1/3 मोल ऑफ KClO3। तो 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें पता है ना, तो कितना हो जाएगा? 10/3 मोल ऑफ KClO3। बोलो समझ में आया ये मेथड? अब देखो ये पता चल गया कि इसका कितना है? 10/3। KClO3 का कितना मोल्स है? 10/3।
3 है ना। KClO3 का पता चल गया कि 10/3 मोल्स है। KClO3 में KCl कहां से आया है? यहीं से आया है। अरे बोलो, KClO3 में KCl जो है ना, वो कहां से आया है? यहीं से आया है। तो यहां से आया है। KClO3 कितना है? 10/3। तो ये KClO3 बना कहां से? यहीं से बना है ना। तो KCl का भी 10/3 मोल्स होना पड़ेगा, क्योंकि एटम क्या है? कंजर्व है ना। 10/3 मोल ऑफ KClO3 था, तभी तो बन गया 10/3 यहां पे। बोलो, समझ में आया? सर यस सर मिटा दूं? यस सर अब देखो, स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड, एक यूनिटरी, एक मोल मेथड और एक POAC। ठीक है, बाय अप्लाइंग POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो। C3H10H8 लिखो। क्या? कौन से फॉर्मूले से करना है? तीनों से। कोई से भी करते हैं। नहीं नहीं, तीनों से करना है, तीनों से। तुम्हें अप्लाई करने आया कि नहीं तीनों फॉर्मूला? ये तो देखो, मैं तीनों बताऊंगा, तुम भी तीनों से करो, जल्दी करो। और है ना, ये पता चल गया इसका 6 मोल है। इसमें सबसे आसान मेथड कौन सा होगा ये बताओ तो देखकर। चलो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बताऊंगा मैं। देखो, स्टार्टिंग के जो 2 मेथड है ना, यूनिटरी मेथड और मोल मेथड, उसमें रिएक्शन बैलेंस करना ही पड़ेगा। लेकिन POAC के लिए रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो बना किसी से? देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना POAC मेथड से डायरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मेथड लगाने के लिए क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो बाय अप्लाइंग POAC, ठीक है, कार्बन पे लगाओ POAC। तो कार्बन के कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड में? रिएक्टेंट साइड में, किसका दिया है? हाँ, सर सिक्स मोल किसका दिया है? ये इसका C3H8 का। यस
तो देखो C3H8 का अगर 6 मोल है तो इसमें कार्बन कितना है, 1 मोल में कितना कार्बन है, 3 मोल है, तो 6 मोल में कितना कार्बन है, 18 मोल। ठीक है, तो रिएक्टेंट में अगर कार्बन तुम्हारा 18 मोल है तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, रुक जाओ, प्रोडक्ट में भी कितने, अरे मेथड देखो, प्रोडक्ट में भी कितने मेथड ओ मोल्स होने चाहिए कार्बन के, 18 मोल्स ही होने चाहिए। ठीक है, और 18 मोल्स जितना भी कार्बन था वो सारा कहां चला गया, जितना भी कार्बन था वो सारा चला गया तुम्हारा CO2 में, है ना। तो कार्बन का 1 मोल में, CO2 का 1 मोल में देखो कार्बन कितना है, 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन है ना, 1 मोल CO2 में, 1 मोल CO2 में, तो कितना होना चाहिए, 18 मोल कार्बन होना चाहिए, 18 मोल, तो कितना होना चाहिए, 18 मोल ऑफ CO2। CO2 का तो पता चल गया कितना, 18 मोल, 18 मोल। समझ में आया सबको, बताओ, नोट कर लिया सभी ने। अरे आवाज नहीं आ रही है क्या, अब देखो ये मेथड समझ में आया, मेथड नहीं आया समझ में, थोड़ा बहुत। अब देखो रिएक्टेंट कार्बन पे मैंने लगा दिया ये सारा, अब सेम चीज मैं लगा रहा हूं हाइड्रोजन पे। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ H का एटम देखो कितना मोल है, 1 मोल C3H8 के पास 8 मोल हाइड्रोजन होंगे, 8 है ना, 8, एक मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन, तो 1 मोल में 8 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 6 मोल में कितना हो जाएगा, 48 मोल। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। अब देखो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 48 मोल। देखो 1 मोल, देखो 2 ऐसे लिख दो, 2 मोल H में 1 मोल H2O। ठीक है, तो 1 मोल H होगा तो H2O का कितना मोल होगा, 1/2 मोल H2O। ये भी यूनिटरी मेथड ही है, तो फिर कितने मोल हैं, 48 मोल होने चाहिए, जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए एटम, तो 48 मोल H में कितना होना चाहिए, 48 डिवाइड बाई 2, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो गया, 24 मोल H2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 24 मोल। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, देखो ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है ना, तो रिएक्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, इसका देखो CO2 का 18 मोल, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 36, और ऑक्सीजन का यहां से कितना आ गया, 24, एक मोल में एक ही होगा ना, तो 36 + 24 कितना हो गया, 60 मोल ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, 60 मोल ऑक्सीजन तुम्हारा प्रोडक्ट में है, तो 60 मोल किस में आना चाहिए, रिएक्टेंट में भी आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 30 मोल। ये कैसे आया, समझ में आया। O2 का अगर 30 मोल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 30 × 2 कितना हो गया, 60 मोल। समझ में आया, दोनों बराबर हो गए ना, आंसर सबका आया, मतलब 6 मोल्स ऑफ C3H8 को जलाने के लिए 30 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो बनेगा क्या, 18 मोल्स ऑफ CO2 और 24 मोल्स ऑफ H2O। बोलो POAC लगाने आ गया सभी को, नहीं आया समझ में, समझ में आया। अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो कुछ, समझ में आया नहीं आया कुछ तो बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या,
हाँ हाँ करवा रहा हूँ, रुक जाओ। ये पीओएसी से मैंने बना दिया। तो पीओएसी में देखो क्या था, पीओएसी अप्लाई करने के लिए तुम्हें ना रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर तुम मोल मेथड या फिर यूनिटरी मेथड अगर लगाओगे, ठीक है, अरे माइक बंद कर लो अपना, जो आवाज आ रहा है जिससे। मोल मेथड या फिर यूनिटरी मेथड लगाओगे तो रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस करो। रुक जाओ मैं कर रहा हूं। C3H8 है। देखो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बता रहा हूं, जितने भी कार्बन है यहां जा रहे हैं, यहां 3 कार्बन तो यहां भी 3 कार्बन। ठीक है, पहले कार्बन और हाइड्रोजन को कर दो। यहां 8 हाइड्रोजन तो यहां भी 8 होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 हाइड्रोजन। अब देखो रिएक्शन बैलेंस करने सिखा रहा हूं, कितना हो गया 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इधर कितना हो गया 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 6 + 4 कितने हो गए 10, तो इधर भी 10 होने चाहिए। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया। ठीक है, अब देखो मोल मेथड से मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। मोल मेथड से इसका आंसर क्या होगा, किसका, इसका पता है ना 6 मोल, इसका चाहिए 5 ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय 1 × 6, कितना आ गया 30। इसका देखो क्या होगा 3 ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय 1 × इसका मोल 6। फिर देखो वाटर का चाहिए तुम्हें, वाटर का क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 × 6। ढंग से देखो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 24। ठीक है, मोल मेथड से देखो ये आंसर आ गया तुरंत। समझ में आया। मोल मेथड में क्या करते हैं, मोल मेथड में किसका स्टोइकियोमेट्री ऊपर रखते हैं, जिसका निकालना होता है ना, नीचे किसका रखते हैं, जिसका पता होता है। इसका मोल्स पता है, इससे इसका निकालना है, तो 5 डिवाइड बाय 1 × इसका कितना मोल है 6 मोल। खत्म। समझ में आया, सबको समझ में आ गया। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, और क्वेश्चंस करवाऊं। अरे अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, आज क्वेश्चन क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, बस तुम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, है ना। इसका 98 ग्राम गिवन है, बाकी सब बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना। मोल्स में बताओ, फाइनल आंसर ग्राम में भी दे सकते हो मोल्स निकालकर। मैंने बताया था ना कि जब भी मास गिवन हो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मोल्स में। कैलकुलेशन जो भी होगा, रिएक्शन जो रिलेटेड होगा वो मोल्स से ही रिलेटेड होगा। और एक बार मोल समझ में आ गया तो फिर क्या कर सकते हो, मोल से कैलकुलेट करके वापस से उसको फिर मास में कन्वर्ट कर सकते हो।
देखो रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करते ही देखो रिएक्शन को बैलेंस करते ही क्या हो जाएगा, 2NaOH लो और 2H2, ठीक है, हो गया बैलेंस, हो गया, ठीक है। अब देखो 98 ग्राम H2SO4 मतलब क्या हो गया, 1 मोल हो जाएगा, है ना। मोल्स ऑफ H2SO4 अगर निकालो, H2SO4 क्या हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 98 ही होगा, कितना हो गया मोल्स, 1। ये कैसे निकालोगे, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4 64, 64 प्लस 32 96 प्लस 2 98 हो गया, इज इक्वल्स टू 1। अब देखो मोल्स ऑफ H2SO4 अगर निकल गया है तो क्या करो, मोल मेथड से इसका क्या होगा, 2/1 इंटू 1, इसका कितना होगा 1/1 इंटू 1, और इसका कितना होगा 2/1 इंटू 1। बोलो क्लियर है सभी को। तो इसका मोल्स कितना आ गया, 2 मोल्स। तो अगर मास बताओ NaOH का कितना होता है, मोलर मास 40 होगा, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, 24 प्लस 16 40, तो इसका कितना हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक है। Na2SO4 का अगर निकालो तो Na का कितना हो जाएगा 23, 2 Na का 46, और SO4 का कितना होता है 96, अभी निकाला था, 46 प्लस 96 कितना हो जाएगा 142, 146 ग्राम, है ना, 1 मोल आया। वाटर का देखो कितना होता है 18 होता है मोलर मास, तो 2 मोल में कितना आ जाएगा 36 ग्राम, समझ में आया। अच्छा ठीक है, रुक जाओ उससे भी कर देता हूं। अगर मास कंजर्वेशन लगाओ, देखो रिएक्टेंट में कितना है 80 प्लस 98 कितना हो जाएगा 178 ग्राम, इन दोनों को ऐड करो, ये भी 178 ग्राम आ रहा है, मास भी कंजर्व है, समझ में आया। एक तो ये मोल मेथड और यूनिटरी मेथड एक जैसे हैं, है ना। चलो POAC से बता देता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो देखो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो डिपेंड करता है ना। तो POAC के लिए जरूरी नहीं है कि रिएक्शन क्या हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है। ये पता चल गया कि इसका क्या है 98 ग्राम की जगह मैं लिख देता हूँ 1 मोल, ये पता ही चल गया ना। अब देखो SO4 जो है वो सारा कहां से आ रहा है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। SO4 जो है सल्फेट जो है वो सारा कहां जा रहा है, इसमें जा रहा है, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो SO4 यहाँ पे कितना मोल है, SO4 ढंग से देखो एक ही है ना, तो 1 मोल है, यहाँ भी एक SO4 कितना है 1 मोल है, तो ये सारा SO4 इधर चला गया, तो Na2SO4 कितना होगा 1 मोल, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ। Na2SO4 का 1 मोल बनेगा। अब देखो इसका कितना चाहिए, देखो देखो इसका कितना चाहिए ये समझो। Na की जो है, सिर्फ Na की बात कर रहा हूं, Na जो है वो कहां से आया है, यहां से आया है कि नहीं आया, समझ में आया। जितना भी Na था सब यहां चला गया। तो अगर ढंग से देखो तो क्या हो जाएगा, जो Na है तुम्हारा Na2SO4 है, ठीक है, इसका 1 मोल में सोडियम कितना होगा, सोडियम का कितना हो गया 2 मोल होगा कि नहीं होगा, अरे इसके 1 मोल में सोडियम का 2 मोल होगा। तो NaOH का देखो सोडियम कितना आया है प्रोडक्ट में 2 मोल है, तो रिएक्टेंट में कितना होना चाहिए 2 मोल होना चाहिए, तो ये भी कितना हो गया 2 मोल। ये देखो अभी स्टार्टिंग में ना समझने में टाइम लग रहा है, ये सब देखते ही आंसर आएगा, फट से देखोगे आंसर आ जाएगा, मोल मेथड लगाओ या फिर POAC, ये देख कर समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो ये पता चल गया एक बार, तो H2O जो है, H2O कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन एक तो यहां से आ रहा है, हाइड्रोजन एक तो यहां से आ रहा है, रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन कितना है वो सारा एक ही जगह जा रहा है, तो रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन कितना है, यहां से देखो H का, ये H और ये H है ना, दोनों मिलकर कहां जा रहे हैं H2O में जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, इसका कितना हो गया 2 मोल, इसका कितना हो गया, देखो H2SO4 का 1 मोल, तो H2 का कितना, H2 का 2 मोल, यहां से आया 2 मोल ऑफ H, यहां से भी आया 2 मोल ऑफ H, है ना। तो 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 4 मोल हाइड्रोजन होने चाहिए, इसका 1 मोल होगा तो कितना होगा 2 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। 1 मोल
H2O कितना हो जाएगा, 2 मोल H कंटेन करेगा कि नहीं करेगा, 2 मोल हाइड्रोजन। तो टोटल तुम्हारे पास कितना है, 4 मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का के लिए क्या करोगे, 1/2 इंटू 4 कितना हो गया, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बोलो समझ में आया, 2 मोल्स ऑफ H2O। तो इसका कितना आ गया, 2 मोल्स। ये POAC से हो गया। सर ये वाला फिर से समझा दो, H2O वाला। अरे हाइड्रोजन कहां से आ रहा है भैया, NaOH से आ रहा है और H2SO4 से आ रहा है। यहां हाइड्रोजन का कितना मोल है, 2 मोल। यहां हाइड्रोजन का कितना मोल हो गया, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, 2 मोल। 2 मोल प्लस 2 मोल कितना हो गया, 4 मोल। ये चारों मोल जो है वो कहां चला जाएगा, इसी में जाएगा। H2 का कितना, देखो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 4 मोल। तो H2O का कितना मोल होगा कि हाइड्रोजन का 4 मोल। अगर H2O का 2 मोल लोगे तो हाइड्रोजन का अपने आप कितना हो जाएगा, 4 मोल। बोले समझ में आया, सबको आ गया। मिटा दो। देखो एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, वो अच्छे से समझ लो, ठीक है। ठीक है, HCl का 1 मोल है, HCl का 2 मोल। बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आसान हो गया क्वेश्चन, सारे 2 मोल हो गए, ठीक है। और देखो मैं सॉल्व करूं अगर मोल मेथड से, क्या हो गया इसका बैलेंस रिएक्शन, 1/1 इंटू 2 कितना आ गया, 1 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1 इसका। तो जिसका चाहिए होता है क्या करते हैं, NH3 का चाहिए तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर लिखो, जिसका पता है HCl का पता है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे लिखो, इंटू जितना है इंटू 2 कितना आ गया 2। NH4Cl का क्या होगा 1 है, डिवाइड बाई 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं, POAC से देखो, जो तुम्हारा क्लोरीन है वो सारा इसमें जा रहा है, ऐसा एटम ढूंढो ना जो सारा सारा इसमें जा रहा है ना, जो क्लोरीन है सारा इसमें जा रहा है, क्लोरीन का 2 मोल तो इधर भी 2 मोल होना चाहिए, NH4Cl का कितना हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। तो अगर NH4Cl का 2 मोल हो गया तो नाइट्रोजन कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ NH4Cl का 2 मोल, तो नाइट्रोजन का कितना मोल, वो भी 2 मोल। तो NH3 का भी कितना होना चाहिए था, 2 मोल होना चाहिए। समझ में आया, अब देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। इसका 120 ग्राम है, बाकी ये सब बताओ ये कितना चाहिए और ये सब कितना प्रोड्यूस होगा, ये जल्दी जल्दी बताओ। सबको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है ना, सर होगी बैलेंस। देखो रुक जाओ, 2 मेथड से बता रहा हूं। सबसे पहले इसका मोल्स निकालो, मोल क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना होगा 40 होगा,
सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 124 प्लस 16 40 कितना हो गया 3 मोल्स। मोल्स कितना आ गए 3 मोल्स आ गए, है ना। तो 120 को मिटाकर मैं 3 मोल्स लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो क्या हो गया, क्या अच्छा वीडियो सही नहीं आ रहा है। अब देखो देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो जितने भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना अभी लाइव, वो सारे रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो इनकेस किसी को दिक्कत हो गया हो, ठीक है, तो मुझे बताना, मैं यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा उस लेक्चर का। ठीक है, हाँ भेज दूंगा। अब देखो 3 मोल्स ऑफ NaOH है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से अगर करो तो ये देखो सोडियम कितना है, ये जो भी सोडियम है वो सारा इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताओ। सोडियम के रिएक्टेंट में 3 मोल है तो प्रोडक्ट में भी 3 मोल होने चाहिए, है ना। तो 3 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 3 मोल होना चाहिए। अब देखो Na2CO3 का 1 मोल कितना Na प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल होगा, 2 मोल ऑफ Na होगा। तो इसका 3 मोल सोडियम है ना, 3 मोल सोडियम क्या होगा 1/2 इंटू 3, मतलब 3/2 मोल्स इसका। Na2CO3 का 3/2 मोल होगा तो सोडियम का कितना मोल हो जाएगा 3 मोल्स। समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2। बोलो क्लियर है। अब देखो ये जो कार्बोनेट है, ठीक है, ढंग से देखना। अरे कहां से आवाज आ रहा है, बंद करो अपना माइक जहां से आवाज आ रहा है। ये देखो ये जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट क्या करोगे, ये कार्बोनेट यहां से आया है ना, ठीक है, ये जो कार्बोनेट है ये यहां से आ रहा है CO3। अब देखो इसका 3/2 मोल है, मतलब आया कहां से, यहां से आया है। तो यहां भी कार्बोनेट CO3 का मोल्स कितना होना चाहिए 3/2 होना चाहिए। तो 1 मोल H2CO3 में 1 मोल CO3, तो 3 देखो 1 मोल में कितना आ रहा है 1, तो 3/2 में कितना आएगा 3/2 ही आएगा। तो इसका भी आंसर आ गया 3/2। बोलो क्लियर है। अब देखो जिसको भी नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूं ना, देख लेना एक बार। अब देखो क्या है, यहां से हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन यहां से आ रहा है और हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर देखो सिर्फ ऑक्सीजन देखो तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये सारा कहां जा रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये सारा, ये वाला सिर्फ ऑक्सीजन ये सारा वाटर में जा रहा है। बोलो क्लियर है, ये दिखना चाहिए है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये सारा वाटर में जा रहा है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे कितना है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहां H2O में कितना मोल होना चाहिए बताओ, H2O का भी 3 मोल्स होना चाहिए, खत्म आंसर, है ना। ढंग से देखो ऑक्सीजन का इधर 3 मोल तो इधर भी ऑक्सीजन का 3 मोल हो गया। अगर हाइड्रोजन से सॉल्व करना चाहो तो हाइड्रोजन इधर कितने हो जाएंगे 3 मोल, और इधर कितने हुए 3/2 इंटू 2 3 मोल, तो 6 मोल हो गए। तो इसका कितना होना चाहिए हाइड्रोजन भी 6 मोल होना चाहिए। तो H2O कितना हुआ 3 मोल H2O में 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है। ये तो हो गया POAC से, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से। अगर मोल मेथड लगाना चाहो देखो कितना आसान है। देखो मोल मेथड के लिए पूरा रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, पूरा रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं रिएक्शन फिर बैलेंस कर दूंगा। H2CO3 प्लस NaOH, ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस करो, देखो यहां 2 है तो यहां 2 करो, 2 Na, ठीक है। और देखो 2H 2H2 मिलकर क्या बना देगा 2 मोल्स ऑफ H2O, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब देखो इसका क्या पता है मुझे 3 मोल्स पता है, इसका 3 मोल्स पता है, इसका 3 मोल्स पता है, इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताना। कैसे बताएंगे बहुत आराम से, देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय किसका पता है, इसका पता है ना। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय इसका मोल्स 3 मोल्स, कितना आ गया 3/2 आंसर आ गया।
ठीक है, अब देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, उसे डिवाइड करो, इसका मोल्स कितना है 3। अब देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, डिवाइड करो इनटू इसका मोल्स 3, जिससे डिवाइड करेंगे उसी के मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया, 2 से 2 कटा, कितना आ गया 3 मोल्स। ये कितना आ गया 3/2 मोल्स, है ना, ये 3/2। समझ में आया? चलो मिटा दो। एक क्वेश्चन करो। देखो हाइड्रोकार्बन कभी भी जलेगा, क्या देगा CO2 और क्या देगा वाटर। चलो सबसे पहले क्या लगाएंगे, POAC बिना बैलेंस किए हुए, उसके बाद बैलेंस करके मोल मेथड, दोनों मेथड से बनाओ जल्दी जल्दी। जिसको दिक्कत होगा मैं फिर से बताऊंगा, सीख लेना। सर आपने लिखा है नहीं सर। अच्छा हाँ, एक मिनट रुको, मैंने मोल्स ही नहीं मेंशन किए, है ना। इसका 5 मोल ले लो। आंसर आया किसी का? देखो POAC ऑन कार्बन लगाओ, POAC ऑन कार्बन। कार्बन के कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट में? कार्बन के हैं, एक मोल में कितना है 4 कार्बन, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा 20 मोल्स। और जितने भी कार्बन हैं वो सारे, देखो कार्बन कहाँ जा रहे हैं, वो सारे कार्बन CO2 में जा रहे हैं, है ना। तो कितना CO2 का कितना मोल हो जाएगा 20 मोल, सीधा आंसर हो गया। अब देखो इसके बाद लगाओगे POAC ऑन हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है मोल 30 मोल है कि नहीं है? एक में 6 है तो 5 में 30 हो जाएगा ना। ये सारा हाइड्रोजन कहां जा रहा है H2O में जा रहा है ना। तो देखो प्रोडक्ट में भी कितना होना चाहिए H2O 30 मोल होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 15 डायरेक्ट। देख रहे हो 15 मोल में क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 30 मोल हो जाएगा ना, 15 × 2 30। समझ में आया? अब देखो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, अरे अपना माइक बंद कर लो जिस जहां से आवाज आ रहा है। ऑक्सीजन देखो कहां से आ रहा है, एक तो यहां से आ रहा है और एक यहां, ठीक है। आ कहां से रहा है, यहां से, गया कहां, एक तो यहां गया एक यहां गया। देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे प्रोडक्ट में 40 और प्लस 15 कितने होंगे 55,
कितने होंगे? अच्छा, अब आ रही है? देखो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 40 और प्लस 15। देखो 40 क्यों? ऑक्सीजन 2 है ना, तो 2 इंटू 20 40 प्लस 15 55। रिएक्टेंट में भी 55 होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 55 डिवाइड बाई 2 अगर कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, हो गया 55। पीओएसी देखो कितना आसान है, समझ में आया सबको? देखो ऑक्सीजन इधर कितना है? 20 मोल है, तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 20 इंटू 2 40। इधर ऑक्सीजन कितना है? 15, तो 40 प्लस 15 55 मोल प्रोडक्ट में है। ऑक्सीजन एटम हमेशा देखो पीओएसी एटम पे होता है, मॉलिक्यूल पे नहीं। तो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे लगाएंगे या सिर्फ एक हाइड्रोजन पे लगाएंगे। कितना हो गया? 40 प्लस 15 कितना हो गया? 55। तो रिएक्टेंट में भी कितना होना चाहिए? 55। तो ये कितना हो जाएगा? 55 बाई 2, तभी तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 55 मोल। समझ में आ गया? अब देखो पीओएसी तो मैंने कर लिया, मोल मेथड लगाता हूं। ठीक है, मोल मेथड कैसे लगाऊंगा? इसका 5 मोल था ना, मोल मेथड से क्या करो? ये देखो 4 था ना, 4 C4, ये क्या हो गया? बैलेंस करोगे 4, हाइड्रोजन यहां 6 है तो इधर करो 3, है ना। अब ऑक्सीजन इधर कितना आ गया? 8 प्लस 3 11, तो यहां रख दो 11 बाई 2, हो गया बैलेंस। बताओ अब देखो, अब क्या करो? अब कुछ नहीं करो, इसका बताना है। क्या करो? इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर रखो 11/2, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे रखो 1 इंटू इसका मोल्स 5। कितना हो गया? 11 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 55/2। देखो यही आंसर आया था। अब देखो इसका, देखो 4 डिवाइड बाई 1 इंटू 5 कितना हो गया? 20। इसका देखो 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 5 कितना हो गया? 15। समझ में आ गया सबको? बोलो समझ में आया? सबको आ गया ना समझ में? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया मैं लिंक भेज दूंगा, एक बार देख लेना। ठीक है, हाँ चलो आज की क्लास खत्म।